Good evening, everyone. Good evening, everyone. क्या आप ये शो एंजॉय कर रहे हो? क्या आपने सारे सुपर हीरोज को देखा है? क्या ये सच में सुपर हीरोज है? Wonderful. Firstly, I would really like to thank the Modern School for inviting me and giving me this honor. And I must say that I'm pleasantly surprised to see the wonderful children, the talent, and the wonderful activities that the school is doing. मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं बाड़मेर में हूँ. मुझे लगा मैं कोई मेट्रो सिटीज़ में हूँ, दिल्ली, बॉम्बे और वहाँ के किसी स्कूल के प्रोग्राम में आई हूँ. सो वंडरफुल अचीवमेंट एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द चिल्ड्रन, द एंटायर टीम ऑफ द मॉडर्न स्कूल फॉर पुटिंग अप अ वंडरफुल शो. सो एज यू ऑल नो, मैं एक मेंटलिस्ट हूँ, तो मैं एक छोटा सा व्यू पॉइंट देना चाहती हूँ स्पेशली पेरेंट्स के लिए कि हाउ यू कैन रियली क्रिएट सुपर हीरोज. और सुपर हीरोज क्रिएट करने के लिए आप सबका भी सुपर हीरो बनना ज़रूरी है और आपको आपका पावर भी क्या है ये जानना ज़रूरी है. तो इसके लिए मुझे एक ऑडियंस में से मेंबर चाहिए जो मेरे इस काम में साथ देगा. एनी वन पर्सन अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं. वन ऑफ द पेरेंट्स who would like to be a superhero or who would like to be in this journey with me? Any one parent? I'm sorry, I can't see a lot of people. Okay, आप आ जाइए. मैम आप आ सकते हैं प्लीज. हेलो, प्लीज. एंड कैन वी गेट अ माइक फॉर हर? आपका नाम? हिंदी में बोल. हाँ, आपका नाम बताइए. परवीन. ओके. और यहाँ मेरे पास एक एनवेलप है जो आपको संभाल के रखना है, ठीक है? और जब भी मैं बोलूँ, तो आप प्रवीण नाम है आपका, राइट? तो जब भी मैं बोलूँ प्रवीण जी, तो आप बोलेंगे मैं हूँ यहाँ. क्या बोलेंगे? मैं हूँ यहाँ. परफेक्ट, ठीक है. हम एक ट्रायल करते हैं. ये लीजिए. प्रवीण जी. यस. नहीं, आपको यस नहीं बोलना है. बोलना है मैं हूं यहाँ. अच्छा अच्छा. प्रवीण जी. मैं हूँ यहाँ. परफेक्टली. आप अपनी सीट पे जा सकते हैं. इसको अपने साथ रखिएगा. Yes. किसी को दीजिएगा मत जी. और जब भी मैं बोलूं प्रवीण जी, आप क्या बोलेंगे? मैं हूँ यहाँ. परफेक्ट. प्लीज. थोड़ा. प्रवीण जी. मैं हूँ यहाँ. हाँ, करेक्ट. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. तो मैं आप पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स है ना, हम सब पावरफुल है और आपके पास 4 ऐसे सुपर पावर्स हैं जो सिर्फ आपके पास है और इससे आप अपने बच्चे को सुपर हीरो बना सकते हैं. पहला सुपर पावर है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या आपको ऑब्जर्वेशन पता है? हम देखते हैं क्या सच में आप ऑब्जर्वेशन को समझ पाते हैं या नहीं. देखना अलग होता है और ऑब्जर्वेशन अलग होता है. तो मैं आप सबको कहूंगी कि आप सब अपना हाथ ऐसे रखिए, सब लोग एक साथ. ओके, क्रॉस कीजिए और ऑब्जर्व कीजिएगा ठीक से. ओके, क्रॉस योर हैंड्स. सब लोग ऐसे क्रॉस कीजिए अपने हाथ को. टर्न कीजिए नीचे की तरफ, अंगूठे नीचे की तरफ, हैंड्स डाउन लाइक दिस विथ थम्स डाउन और अपने हाथ को ऐसे क्लास्प कर दीजिए. एवरीवन क्लास्प योर हैंड्स. थोड़ा सा ऊपर, आपका भी हाथ थोड़ा ऊपर. ऑल राइट. ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3. 1 2 3. क्या हुआ? अटक गए? हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा था. हाथ छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी पनिशमेंट नहीं है. मैंने आपको पहले ही कहा था द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन.
ये है आपका पहला पावर। हम अक्सर बच्चों को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, पर हम ऑब्जर्व नहीं करते उनकी छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि मैक्सिमम कम्युनिकेशन एक बच्चा जो करता है वो नॉन वर्बल होता है, और सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है, क्या छुपा रहा है, और क्या कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन डर रहा है। तो फर्स्ट पावर इज प्लीज ऑब्जर्व योर चाइल्ड, डोंट जस्ट लुक एट हिम। सिर्फ देखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि क्या अमेजिंग चेंज, और कितना वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, और फिर आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सो द फर्स्ट पावर इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। द सेकेंड पावर इज द पावर ऑफ वर्ड्स। आप एक बच्चे को क्या कहते हो? कमलेश जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप उनसे क्या कहते हो। क्या आप अपने बच्चे को कहते हो यू आर अमेजिंग? क्या आप अपने बच्चे को कहते हो कि आज आपने बहुत अच्छा किया है? क्यों नहीं कहते हो? क्या आपको पता है कि वो आपका हमेशा वो चाहता है एक एक्नॉलेजमेंट, वो आपका अप्रूवल चाहता है हर चीज के लिए। वो जब स्कूल में कुछ करके आता है, कोई प्राइज जीत के आता है, तो वो घर पे आके बताता है देखो मम्मी या देखो पापा, मैं ये जीत गया हूं या जीत गई हूं। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहता है अरे बेटा आपने बहुत अच्छा किया। वो हमेशा आपके अप्रूवल के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो यूज द राइट वर्ड्स। आपको ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बट आपके लिए भी। अगर आप देखते हो तो हम ऐसे माहौल में हैं जहां पे कोई भी इंसान हो, वो आपको नेगेटिव बात बताने के लिए 2 मिनट नहीं सोचेगा, लेकिन तारीफ करने के लिए या बताने के लिए हमेशा सोचता है। तो यूज द पावर ऑफ योर वर्ड्स। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और दिखाते हैं आपको कि वर्ड्स कितना मैटर करता है। ओके, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू पुट योर फिंगर अप लाइक दिस, एवरीवन। ओके, एंड जस्ट कंफर्टेबली, आपके आसपास लोग बैठे होंगे तो थोड़ा सा हाइट ऊपर नीचे कर दीजिए आपके हाथ का, और सिर्फ अपने नजर को इस उंगली के नाखून पे रखिए और कंफर्टेबली जितना भी जा सकते हैं उधर तक जाइए और वापस आ जाइए। ठीक है, जहां तक कंफर्टेबली आप जा सकते थे। ओके, अब आप बोलेंगे खुद को, आप जोर से खुद को बोलेंगे I can conquer myself. Conquer myself. I can conquer myself. I can conquer myself. I can conquer myself. I can conquer myself. फिर से हाथ रखिए और इस उंगली के नाखून को देखिए, और अब देखिए क्या आपने अपने आप को कॉन्कर किया या नहीं। Yes or no? Yes. एक बार और कहते हैं, टू प्रूव हाउ वर्ड्स कॉज चेंज इन एक्शंस। आई कैन कॉन्कर माई सेल्फ। आई कैन कॉन्कर माई सेल्फ। आई कैन कॉन्कर माई सेल्फ। फिर से देखिए, डिड यू सी द नोटिस? डिड यू सी द चेंज? Did you see what really happens? Give a big round of for yourselves. The power of observation, the power of words, and the third most important thing is the power of thoughts. आप क्या सोचते हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने आप के लिए लिमिट्स बनाओगे और अपने बच्चों के लिए लिमिट्स बनाओगे तो वो सिर्फ उस लिमिट के अंदर रहेगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूं कि एक सर्कस में एक बेबी एलिफेंट आता है, और जब वो छोटा होता है तो उसके पैर में एक जंजीर बांध दी जाती है ताकि जो हाथी का बच्चा है वो वहां से कहीं और भागकर जा ना सके।
जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, हाथी का बच्चा है और भी ताकतवर होता जाता है, लेकिन तब भी उसके पैर में वो ही छोटी सी चेन बांधी जाती है। जब वो कंप्लीट फुल मेल एडल्ट एलिफेंट बन जाता है, तब वो 1 सेकंड के अंदर उस जंजीर से निकल के कहीं भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि उसे कंडीशन किया जाता है कि ये जंजीर जो है उसको यहां पे बांधा गया है तुम्हारे पैर में, और इस जंजीर से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, ये एक कंडीशनिंग की जाती है, लिमिट किया जाता है उसे। इसीलिए वो जब बड़ा भी बन जाता है तब भी वो यही सोचता है कि ये जंजीर जो है, इसके वजह से मैं यहां से कहीं और जा नहीं सकता हूं। So always have the power of your thoughts. Believe in the impossible. Believe that sky is the limit. And always believe in dreaming. Make your children dream. Make them believe that they can do anything that they want to. Right, Praveen ji? मैं हूँ यहाँ। Perfect. मैं देख रही हूं वो कहीं गुम नहीं हो गए, और आप सब सुन रहे हो या नहीं। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स है, और जो 4th है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कीमती पॉइंट है, तो इसके लिए मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगी आपको। ऑडियंस में किसी के पास भी कोई करेंसी नोट है? कोई 500 रुपी करेंसी नोट किसी के पास? पैसे लगते हैं हर चीज के लिए इस दुनिया में। है किसी के पास एक कोई 500 रुपी नोट? एनीवन इन द ऑडियंस? किसी के पास हो, जो भी हो, एक कोई आ जाए यहाँ पे। नहीं, कोई 500 रुपया निकालना नहीं चाहता ऐसी? पेटीएम, पेटीएम, हाँ, अभी उन्होंने बोला वी आर गोइंग ऑफ मोबाइल फोन्स, सो वी आर गोइंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, रियल नोट, रियल करेंसी। आप आ जाएंगे ऊपर स्टेज पर? एंड मैं है ना आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज आज गिव यू। अपनी नोट लेंगे? नोट है, आप ही की नोट है, आप यहाँ पे आ जाइए, राइट हियर। आप ही से मेहनत कराते हैं, हम थोड़ा लेजी हैं। इसको फोल्ड कर दीजिए इन हाफ, एक हाफ में, पूरे हाफ में क्रीज कर दीजिए, क्रीज कर दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, पैसे को हम फाड़ते नहीं है, ठीक है। इसको एक और बार हम फोल्ड करते हैं, राइट हियर लाइक दिस। एक और बार इसको फोल्ड कर देते हैं, एक और बार इसको फोल्ड करते हैं। राइट हियर इज योर करेंसी नोट जो आपने मुझे दी है। ये आपके पास कब से थी? अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, आपके हाथ में रखिए, आपके हाथ में इसको एकदम मुट्ठी बना के रखिए, ओके। कीप इट विथ यू ऑल द टाइम। राइट हियर आपको यहाँ पे इसके पास रहना है, और हम आपको एक स्टैच्यू बना देंगे अभी 2 मिनट के लिए। इट्स हियर, हाँ, परफेक्ट। द मनी इज विथ यू perfectly? Okay, hold on to this, keep this money with you. And let me tell you the last point. The last point is called, it's okay to fail. यहां पे भी कहा गया कि हम बच्चों को सक्सीड कराना चाहते हैं, हर इंसान को जीतना है, राइट? जीतना है। लेकिन you have to understand, it is okay to fail. Please allow your children to know that the process to success is not always winning. आप हारोगे, आप गिरोगे, आपको चोट लगेगी, लेकिन जीत का मतलब ये होता है आप कितने भी बार गिर जाओ, वहां पे बैठे नहीं रहना है, वहां पे रोना नहीं है, वहां से फिर उठना है और फिर आगे बढ़ना है। और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए आप अपने बच्चों के लिए कि अगर वो हारे या कुछ भी प्रॉब्लम हो उनके जीवन में, उनके लाइफ में, उनके किसी भी फील्ड में, वो आपको आके बता सके और आप उनको बोलोगे इट्स ओके। उन्हें पता है, क्या पता है उन्हें प्रवीण जी? मैं हूं यहां। बताइए उन्हें कि मैं हूं यहां। कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिंदगी में, बताइए मैं हूं यहां, तुम्हारे लिए हमेशा हूं। तुम फेलियर हो, तुम सक्सेसफुल हो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। तो प्रवीण जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी 1 मिनट के लिए वापस यहाँ पे। प्लीज उन्हें वापस बुलाया जाए। एंड
प्रवीण जी, मैं हूँ यहाँ। ये अब आप सबका मंत्र होना चाहिए, राइट? तो अब मैं एक छोटी सी चीज करूंगी जो लगता है कि जो मेरी स्पेशलिटी है, लेकिन यहाँ पे आ जाएंगे उसके पहले एक मैसेज और या पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा लास्ट मैसेज है। तो आपके पास ये नोट थी, काफी समय से थी, राइट? आप ही के वॉलेट की नोट थी। मेरी वॉलेट। आप इसको खोलेंगे प्लीज, खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए। परफेक्टली, ये नोट है, आपको माइक देंगे। प्रवीण जी, मैंने आपको एक एनवेलप बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन दिया था, आप इसको खोलेंगे प्लीज। एक और माइक जरा दे देंगे, एक माइक प्लीज। ओपन करेंगे इसको और आप इसे ऑडियंस की तरफ, या आप पढ़ सकते हैं आपको चाहिए तो। परफेक्ट। मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। वेट वेट वेट, एक मिनट रुक जाइए, आप पकड़ के रखिए इस माइक को। हेलो, ओके। अब आप ये नोट जो है, हर एक नोट इंडिया में जो प्रिंट होता है उसका एक यूनिक नोट नंबर होता है, राइट? आपकी नोट है, आपके वॉलेट में थी, आपके पास थी हर वक्त। आप इस नोट का प्लीज नोट नंबर पढ़ेंगे। 7 C E 6 5 8 3 8 2। ओके, क्या आप ये जो मैंने एक प्रिडिक्शन किया था, एक सेकंड, बैटरी का आई थिंक इशू है, यू विल टेक दिस। हेलो। हेलो। ये मैंने प्रेडिक्शन आपको बिगिनिंग ऑफ द सेशन दी थी, Should I repeat क्या it? आप पढ़ेंगे इसमें क्या नोट नंबर लिखा है? यस, 7 CE 658382। और क्या आप भी पढ़ के बता सकते हैं? 7 CE 658 382। एग्जैक्टली द सेम। थैंक यू सो मच, Thank थैंक you, यू। ma'am. Thank you, यू ma'am. कैन कीप द नोट, ये आपके लिए एक मेमोरी है जो आप लेके जा सकते हैं। Yes. प्लीज नोट दैट, नहीं, थैंक यू। प्लीज नोट, जब आप ये चारों प्रिंसिपल्स, ये चारों पावर्स जो आपके पास हैं उसे प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका जो रिजल्ट होगा will match the prediction of your child, will match the preparation. I'm just going to end with one small note for everyone, because आजकल ये एक चीज बहुत हो गई है कि बच्चे, पेरेंट्स सारे प्रेशर में आकर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, और सुसाइड जैसा एक बहुत ही कायर स्टेप लेने लगते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूंगी थ्रू माय स्मॉल एफर्ट। इस हमारी जिंदगी जो है वो इस नेकलेस की तरह है। बहुत सारे लॉरल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, हैप्पी मोमेंट्स हैं, और ये धागा जो है ये हमारे इमोशंस हैं, जो चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर नहीं करते, और अक्सर लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये डोर कहीं टूट जाती है, और ये सारे जो बीड्स हैं वो निकल जाते हैं, और हमें इस डोर को काटना पड़ता है, या जिंदगी के अनुभव के कारण कट जाते हैं। कभी हैप्पीनेस, कभी सॉरो होता है, कभी गुड मोमेंट्स होते हैं, कभी बैड मोमेंट्स होते हैं, कभी पेन होता है तो कभी प्लेजर होता है, कभी बीट्रेयल होता है, कहीं लव होता है, कहीं टुगेदरनेस होता है, तो कहीं सेपरेशन होता है। और हम अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं जैसे ये सारे ब्रोकन पीसेस ऑफ दिस थ्रेड है। तो हमारी जिंदगी लगती तो खूबसूरत है क्योंकि बहुत सारे बीड्स होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जान पाता है कि जो थ्रेड है वो ब्रोकन हो चुका है, वो कट चुका है, वो टुकड़ों में बट चुका है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि लाइफ इज बिगर एंड बेटर देन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड इट्स वर्थ लिविंग। तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट
always smile, and believe in yourself. And if you do that, it will become a necklace again. For you to know that life is as beautiful and keep it intact. Thank you so much for inviting me. It's your love, your blessings, and your patronage that makes me the mentalist that I am. I am your mentalist. Thank you. Thank you so much. मैम प्लीज़ प्लीज़ मैम प्लीज़ प्लीज़ क्या आप भी मुझे माइंड रीड करने की आर्ट सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पर आपको बता दूं कि वो आप क्वेश्चन पेपर के लिए नहीं जान सकते, हाँ, कि क्वेश्चन पेपर क्या सेट होने वाला है। चलेगा? हाँ ठीक है, और टीचर आपको डांटेगी या नहीं उसके लिए भी नहीं यूज़ कर सकते। परफेक्ट, डन डन। थैंक यू।